अभी अभी एक और चढ़ाई कर सकते हैं। अभी एक चढ़ाई बिल्कुल और खतरे कर सकते हैं। तो निकलो फिर। बिस्तर से बाहर निकलो पहले तो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी चूड़धार यात्रा के बारे में, जो कि मैंने पिछले महीने करी थी जून में। तो उस समय मेरा व्लॉग बनाने का मोटिव तो नहीं था, लेकिन मैंने जितनी भी वहाँ पर फ़ोटोज़ वीडियोस सारी कैप्चर करी थी, उनको मैं यहाँ पर कंबाइन करके एक आपके लिए अपने एक्सपीरियंस बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यात्रा की प्लानिंग ऐसे होती है कि हमारे ग्रुप में जो एथलेटिक्स क्लब ग्रुप है उसमें एक भैया है, अमित भैया। तो अमित भैया का फ़ोन आता है कि हम चूड़धार का प्लान कर रहे हैं, तो क्या मैं भी आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ चलते हैं बिल्कुल। तो 15 तारीख को लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब रात को हमारी मीटिंग होती है। तो हम 10 लोग जा रहे थे। तो सभी लोग वहाँ पर मीटिंग के लिए आते हैं। तो उसमें हम डिसाइड करते हैं कि कैसा रहेगा रूट, कहाँ से रहेगा, क्या क्या हमें इक्विपमेंट्स ले जाने हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना है। तो मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम सब बाइक में जाएंगे और एक बाइक में 2 जाएंगे। तो सब 2-2 के ग्रुप में जाने वाले थे और मैं बाइक में सौरभ भैया के साथ आने वाला था। तो हम दोनों का ग्रुप था। तो पहले तो बाइक में डिसाइड हुआ, लेकिन फिर सौरभ भैया ने बोला कि मैं तो कार से जाना चाहूँगा। तो फिर सौरभ भैया और मेरा तो कार में जाने का हो गया प्लान, लेकिन बाकी जो 8 मेंबर्स थे उनका बाइक में ही जाने का प्लान था। लेकिन सुबह क्या हुआ कि विकास नगर में बारिश पड़ने लग गई, तो बाइक से जाने का प्लान कैंसिल हो गया और अमित भैया भी अपनी कार ले आए। तो अब हमारे पास 2 कार हो चुकी थी, एक सौरभ भैया की और एक अमित भैया की। तो दोनों कारों में 5-5 मेंबर्स बैठे और हम लगभग विकास नगर से 6 बजे के आसपास सुबह के यहाँ से निकल गए थे। तो विकास नगर से निकलते ही थोड़ी दूर पे हमने दोनों गाड़ियों के फ्यूल टैंक को फुल कराया और फिर हम निकल पड़े अपनी यात्रा की ओर। तो रूट कुछ ऐसा था कि हम यहाँ से विकास नगर से पहले कालसी वाली रोड और वहाँ से हम कोटी वाली रोड से हमें जाना था। तो सबसे पहला स्टॉप हमने लगभग 30-40 किलोमीटर के आसपास श्री दुर्गा मंदिर पूर्णानंद द्वार कोटी रोड पर लिया और हम सभी मेंबर्स ने उतर के वहाँ पर माता जी के दर्शन लिए और प्रसाद लिया। और प्रसाद लेने के बाद फिर हमने अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करा। सो गाइस, सौरभ भैया वाली गाड़ी में मैं, सौरभ भैया, नितिन भैया, बंटी भैया और हमारे ग्रुप के सबसे यंग मेंबर गोयल जी भी थे। और अमित भैया वाली गाड़ी में प्रभजोत सर, अमित भैया, जयंत भैया, रमन भैया और साथ में अमन भाई थे जो कि ड्राइव कर रहे थे। तो अगला स्टॉप हमने कोटी में नाश्ता करने के लिए एक चाय की शॉप के पास लिया। तो वैसे मैं तो ज़्यादा कुछ खा पी नहीं रहा था, क्योंकि 4 व्हीलर्स में यार मेरे को थोड़ी दिक्कत रहती है, मतलब वॉमिटिंग का इशू रहता है। तो इसलिए मेरा तो मन नहीं कर रहा था ज़्यादा कुछ खाने पीने का, बस थोड़ा 1-2 ब्रेड खाए थे बस मैंने। जहाँ हम रुके थे वहाँ से व्यू बहुत बढ़िया आ रहा था। तो सबके नाश्ता करने के बाद फिर हम अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करने लगे। तो थोड़ा आगे जाने के बाद फिर हम एक पुल के पास रुके। पुल का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन पुल के आगे जाने के बाद आपको वहाँ पर एक पर्ची कटवानी होती है और फिर आगे पर्ची कटवाने के बाद फिर हम अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करने लगे। तो हम मीनस वाले रूट में थे और जैसे ही पुल पार करने के बाद थोड़ा आगे गए, उसके बाद खराब रास्ता चालू हो गया काफ़ी दूर तक और जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। लेकिन हम काफ़ी हाइट पर थे तो इसलिए व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे। और एक जगह ऐसी भी आई जहां हमारे राइट साइड वाले पहाड़ में ऊपर थोड़ा बहुत ही मोटी पाइप को बिछा रखा था और हम सभी उसको देखकर हैरान थे कि मतलब इतनी ऐसी दुर्गम जगह पर कैसे पाइप को लगाया गया होगा। वो काफ़ी बड़ी थी। और रूट में पहली बार मैंने सेब के पेड़ों को भी देखा। मैंने आज तक कभी सेब के पेड़ों को नहीं देखा था, सिर्फ खाया था। और जो वहाँ के गांव वगैरह थे, पूरी हरियाली थी, इतना अच्छा लग रहा था व्यू। और अगला स्टॉप हमने लंच के लिए नीरवा में लिया लगभग 11:06 पे सुबह के। और वहाँ पर सभी मेंबर्स ने जो ट्रेडिशनल खाना होता है वो सब खाया और फिर हम निकल पड़े अपनी जर्नी की तरफ। तो दिन के लगभग 1:40 पर हम ट्रैकिंग लोकेशन पर पहुँचे, मतलब जहाँ से ट्रैकिंग को स्टार्ट किया जाता है। और सबने अपने बैग्स वगैरह लिए और गियर अप हो गए, पूरे जो भी इक्विपमेंट्स थे वो सब लिए। और हमने लगभग 1:55 पर फिर ट्रैकिंग को स्टार्ट कर दिया। तो सारे के सारे ट्रैकर्स रेडी है, अमित भैया, प्रभजोत सर, अजय सर और जयंत भैया। गोलू चाबी रख ली, ठीक है, चाबी रख ली। और यहाँ पर सौरभ भैया। ठीक है।
तो ट्रैकिंग शुरू करने के कुछ ही देर बाद थोड़ा आगे जाने पर हमको कुछ श्रद्धालु नीचे आते हुए दिखे, जो कि बिना कुछ पैर में पहने ट्रैकिंग को कर रहे थे। तो उनको देखकर जयंत भैया और अमन भाई ने डिसाइड करा कि हम भी पैरों में बिना कुछ पहने ट्रैकिंग को कंप्लीट करेंगे। तो अमन भाई और जयंत भैया ने अपने शूज़ निकाल लिए और नंगे पैर ही अपनी यात्रा को कंटिन्यू करा। तो ट्रैकिंग करते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, और मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था चूड़धार ट्रैकिंग का, तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड था ही। तो ट्रैकिंग का रूट काफ़ी एडवेंचरस था, चारों तरफ कहीं पर पेड़ तो कहीं पर पत्थर और कहीं पर पूरा अच्छा ग्रास लैंड भी था। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी नहीं थी वो थी गंदगी, क्योंकि हम रास्ते से जब जा रहे थे तो हमने देखा कि जो रूट है उसके नीचे आसपास लोगों ने काफ़ी सारा कचरा भी फैलाया हुआ था। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आप इतनी सुंदर जगह को इस तरीके से गंदा करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी लोगों से कि प्लीज़ जब भी आप ऐसी कोई भी जगह पर आएँ तो अपना कबाड़ा अपने साथ ले जाएं। तो ट्रैकिंग करते हुए हम कहीं कहीं जगह पर रुकते हुए भी जा रहे थे। ट्रैक काफ़ी अच्छा था। एक जगह ऐसी भी आई जहाँ पूरा वो ग्रास लैंड था, और उस ग्रास लैंड से जो शिलगुर महाराज जी का टेम्पल था वो लगभग 10 से 15 मिनट का और होगा, और वहीं से हमको पूरा ऊपर टॉप पर शिव जी की जो मूर्ति है वो भी दिखाई दे रही थी, जो कि हमारा अगले दिन की डेस्टिनेशन थी। तो लगभग 4:15 पर हम शिलगुर महाराज जी के मंदिर पर पहुंचे, और सबसे पहले मैं और अमन भाई पहुंचे, और हमने 2.5 घंटे से भी पहले में ये ट्रैक कंप्लीट करा। और उसके लगभग 1-2 घंटे बाद फिर सारे ट्रैक मेंबर्स भी पहुंच गए शिलगुर महाराज जी के मंदिर पर। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सौरभ भैया के 110-115 किलो के आसपास वेट होने के बावजूद भी उन्होंने इस कठिन ट्रैक को कंप्लीट करा, और इसके लिए सौरभ भैया अमित भैया को सबसे बड़ा थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि अमित भैया ने उन्हें प्रोत्साहन दिया, उनको बोला कि आप चलते रहो थोड़ा दूर है, और उनको मोटिवेट करा। तो सौरभ भैया की डेडिकेशन और अमित भैया की लीडरशिप की वजह से सौरभ भैया ने भी ये ट्रैक कंप्लीट करा सक्सेसफुली। तो सभी ट्रैक मेंबर्स के आने के बाद हमने कंबल वगैरह लिए, और मंदिर के नीचे ही हमें कमरा मिल गया वहाँ पर सभी मेंबर्स के लिए रहने के लिए। तो सोने की व्यवस्था करने के बाद हमने शाम को शिलगुर महाराज जी के मंदिर में दर्शन लिए और आरती में भी बैठे। उसके बाद हमने रात को मंदिर के द्वारा ही प्रसाद स्वरूप भंडारे में हमने भोजन किया। सारे ट्रैकर्स थके हारे हुए यहाँ पर सोते हुए। ट्रैक लीडर सबसे पहले सोए। ट्रैक लीडर को कोई थकान नहीं है। अभी एक और चढ़ाई कर सकते हैं। अभी एक चढ़ाई बिल्कुल और फतेह कर सकते हैं। तो निकलो फिर। बिस्तर से बाहर निकलो पहले तो। कौन गायब हुआ वैसे, आज बताओ मुझे। अगले दिन 17 जून को फिर हम शिरगुल महाराज जी के मंदिर गए। तो मंदिर में अंदर जाने से पहले श्रद्धालु मंदिर के पास ही कुंड से निकले हुए पानी से अपने आप की शुद्धि कर रहे थे, जिसमें आप अपने या तो सिर के ऊपर उस जल को डलवा सकते हैं, या फिर आप अपने पूरे शरीर में एक बाल्टी से उस जल से स्नान कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसा करने से आप बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं।
तो मंदिर के दर्शन लेने के बाद नाश्ता करने के लिए गए और नाश्ता करने के बाद फिर हम सब ने अपने अपने बैग लिए, इक्विपमेंट्स लिए और निकल पड़े हमारी अगली डेस्टिनेशन जो थी पहाड़ों की चोटी पर, टॉप पर शिव जी की जो भव्य मूर्ति है वहाँ तक ट्रैक करने की। तो शिलगुर महाराज जी के मंदिर के दोनों तरफ शिव जी की मूर्ति तक जाने का रास्ता है। तो हमने सबसे पहले बाएं तरफ जो रास्ता है वो रास्ता लिया। थोड़ी आगे जाने के बाद हम एक जगह रुके जहाँ पर एक बहुत बड़ी शिला थी। तो कुछ श्रद्धालु शिला के ऊपर भी चढ़कर वहाँ ऊपर शिव जी के परिवार का दर्शन ले रहे थे और वो शिला एक नाग के शेप में बनी हुई है। तो उस शिला पर चढ़ने का कोई सीधा साधा रास्ता नहीं था, वो काफ़ी कठिन रास्ता था। बिल्कुल पत्थर के ऊपर आपको सीधे चढ़ना था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे आप 80 डिग्री की चढ़ाई चढ़ रहे हो। जो एक्सपीरियंस लोग थे वही उसमें चढ़े और बाकी हम सब उसके बाद आगे अपना ट्रैक कंटिन्यू करने लगे। तो जो शिरगुल महाराज जी के बाद ट्रैक है जो शिव जी की मूर्ति तक जाता है, वो ट्रैक बहुत ज़्यादा किलोमीटर में ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और बिल्कुल पत्थर वाला इलाका है। तो आपको काफ़ी संभल के वहाँ पर चलना पड़ता है। लेकिन एक बात है कि आप उतनी हाइट पे होते हो तो वहाँ से व्यू इतना नज़ारा इतना अच्छा लगता है कि आपको मैं वीडियो में बता नहीं सकता। वो आप अगर खुद जाएंगे तभी आप उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो इस बार भी मैं और अमन भाई सबसे आगे थे और सबसे पहले हमने ट्रैक को कंप्लीट करा और शिव जी की भव्य मूर्ति के पास पहुंचने पर एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई। मतलब वो बिल्कुल ही मोमेंट अनरियलिस्टिक था। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि जिस जगह के बारे में सिर्फ सुना था आज मैं उस जगह पर खड़ा था। तो हमने शिव जी के दर्शन लिए और उसके बाद हम वहाँ पर नज़ारों का आनंद लेने लगे। चारों तरफ पेड़, हवा ठंडी ठंडी। और उसके बाद फिर जब सारे ट्रैक मेंबर्स पहुँचे शिव जी का दर्शन लेने के बाद हमने ग्रुप फोटोज़ ली काफ़ी सारी। तो यह एक्सपीरियंस गाइस बहुत अच्छा था। और इस बार भी सौरभ भैया ने अपनी हिम्मत के साथ पूरे ट्रैक को अच्छे से कंप्लीट करा, जो कि इतनी खड़ी चढ़ाई थी लेकिन उन्होंने ट्रैक को कंप्लीट करा और पूरे ऊपर तक आए और उन्होंने भी शिव जी के दर्शन लिए। तो उनके लिए एक हैट्स ऑफ तो बनता है। तो लगभग 10:19 पर सुबह के हम नीचे की तरफ आने के लिए रवाना हुए और हमने शिव जी का आशीर्वाद लिया और वापस नीचे की तरफ आने लगे। तो नीचे की तरफ आने के लिए हमने दूसरा रास्ता लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि शिव जी के मूर्ति के पास आने के लिए 2 रास्ते हैं। हमने पहले लेफ्ट साइड वाला रास्ता लिया था तो हम आए अब राइट वाले रास्ते से। तो ये पूरा एक चक्कर हो गया मंदिर के पास का। और नीचे वापस शिरगुर महाराज जी के मंदिर के पास पहुंचने के बाद सभी ने महाराज जी से आशीर्वाद लिया और वापस नीचे की तरफ रवाना हो गए।